हेलो किड्स, आज के इस चैप्टर में हम लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेटर हमें कब लिखने की ज़रूरत पड़ती है? जब हमें अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली को कुछ बताना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब हम एक लेटर लिखते हैं। तो लेटर लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखने होते, स्टेप्स में अपनी बात लिखनी होती है। जैसे सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखते हैं। जैसे कि हम लेटर भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखते हैं। दूसरा, सेकंड नंबर पे हमें डेट लिखनी होती है। जैसे हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं साथ साथ। सबसे पहले ये पुष्पदीप होटल मॉडर्न एकेडमी नोएडा, ये हो गया भेजने वाले का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हम लिखते हैं दूसरे नंबर पे डेट, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं वो वाली डेट लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब जैसे हम डियर अंकल, डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड, इस तरह से जो हम बोलते हैं उनको ग्रीटिंग्स बोलते हैं। तो उसके बाद डेट के बाद हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं साइड में, फिर कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन से हम अपनी बात कहते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर हम जिसको बोलते हैं, कि जो हमें अपने लेटर में जो कोई मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स या फैमिली को हम देने के लिए लेटर लिख रहे हैं, वो बात लिखी जाती है, उसे हम बॉडी ऑफ लेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, आई गॉट मैनी प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे, आई रिसीव्ड ए लैपटॉप फ्रॉम यू, इट इज़ रियली ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर दिस नाइस गिफ्ट। ये हमने एक थैंक यू लेटर लिखा है। किसी ने हमारे बर्थडे पर गिफ्ट आया तो उसके लिए हमने थैंक यू भेजने के लिए एक लेटर लिखा है। और उसके लास्ट में हम लिखते हैं विद रिगार्ड्स टू आंटी एंड मिनी। अब ये योर्स अफेक्शनली, ये योर्स अफेक्शनली क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। इस तरह से हम अपने लेटर को क्लोज करते हैं और बाद में अपना नाम लिखते हैं। इस तरह से हम एक लेटर का फॉर्मेट होता है कि जिस तरह से हम एक के बाद एक चीज़ें लिखते हैं। किस कहाँ पे हमें अपनी बात लिखनी होती है, कहाँ पर डेट लिखना होता है, कहाँ पर हम एड्रेस करते हैं किसी को। तो इस तरह से हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेटर्स लिखते हैं। जैसे कोई थैंक यू लेटर, या मैं कहीं आ रहा हूँ अपने घर जाने के लिए कि भाई मैं 4 दिन के लिए रहने आ रहा हूँ, या मैं पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। हमें जब अपने घर वालों को कुछ बात बतानी होती है, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, तो हम इस तरह से लेटर्स लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन एक परमिशन होती है या रिक्वेस्ट होती है जब हम अपनी अथॉरिटीज़ को, मतलब अपने सीनियर्स को लिखते हैं। जैसे स्कूल में हम प्रिंसिपल से परमिशन मांगते हैं, मान लीजिए हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या ऑफिस में हमें अपने बॉस से परमिशन मांगनी होती है, इस तरह से। तो जो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, एक रिक्वेस्ट होती है परमिशन लेने के लिए, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। सब एप्लीकेशन अब लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं टू, किसको हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे हम स्कूल में अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल चिल्ड्रन पैराडाइज चाणक्यपुरी। इसका मतलब हमने जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनका डेजिग्नेशन, एड्रेस लिखते हैं। और उसके बाद ग्रीटिंग्स लिखते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड सर, मैडम, इस तरह से। और उसके बाद हम अपनी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन लिखते हैं कि हम किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कि रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आवर इंग्लिश टीचर गेव अस ए टेस्ट ऑन लास्ट ट्यूसडे, आई वॉज इल दैट डे सो आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, ही फाइंड मी 10 रुपीज़, काइंडली रेमिट माई फाइन। कि मतलब मैं, जब मेरी इंग्लिश टीचर ने टेस्ट लिया तो मैं छुट्टी पे था क्योंकि मैं बीमार था, तो 10 रुपीज़ का फ़ाइन प्लीज़ मेरा माफ़ कर दीजिए। तो थैंकिंग यू। अब ये बाद में हम योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी। इस तरह से हम लेटर, अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखते हैं। इस तरह से हम एक अच्छा एप्लीकेशन लिखते हैं जब हम अपने स्कूल में या कोई ऑफिस में हमें अपनी कोई रिक्वेस्ट लिखनी होती है। तो बच्चों, ये था हम किस तरह से लेटर और एप्लीकेशन लिखते हैं और उसका फॉर्मेट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।